हमारे दर्शकों ने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की भूमि से साफ तौर पर न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरे विश्व को एक बहुत ही दो टूक साफ शब्दों में संकेत दे दिया। आतंक के लिए जो बची कुची जमीन है वो भी नष्ट कर दी जाएगी, आतंक की भी और आतंक के आकाओं की भी। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके आधार पर भारत के सामने इस समय विकल्प क्या क्या है। रणनीतिक जानकारों के मुताबिक ऐसे कई ऑप्शंस हैं और हम केवल 5 का जिक्र आपके साथ कर रहे हैं यहां पर। जो पहला विकल्प है वो विशेषज्ञों की माने तो भारत आतंक के गढ़ पर, आतंक के अड्डों पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है। बहावलपुर है, मुरीद के है, फरीदकोट है, पाकिस्तान में ऐसे कई आतंक के अड्डे हैं। आप ये सोचिए कि लड़ाकू विमान भेजकर जब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भारत वार कर सकता है तो भारत के पास तो वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है जिससे आतंक के किसी भी गढ़ को ध्वस्त किया जा सकता है, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन आतंक के ही गढ़ नहीं, आतंक के आकाओं के भी क्या गढ़ को नुकसान पहुंचाया जाएगा, यह एक बड़ा प्रश्न है। फिर नौसेना नाकाबंदी कर सकती है अरब सागर की, और उत्तरी अरब सागर की अगर भारतीय नौसेना ने वहां पर युद्धाभ्यास तेज कर दिए तो आप सोचिए कराची और ग्वादर दोनों ही बंदरगाहों की नाकाबंदी हो जाएगी। वहां पर पाकिस्तान में ना ईंधन पहुंचेगा, कार्गो जहाजों की आवाजाही या तो पूरी तरह रुक जाएगी या इंश्योरेंस बढ़ जाएगा। तो सामान का वहां बीमा अगर बढ़ गया तो सामान जो पहले अगर कुछ पैसे का आता था वो कई गुना बढ़कर आएगा। तो पाकिस्तान के लिए तो यह कंगाली में आटा गीला वाला प्रश्न होगा। फिर कोवर्ट ऑपरेशन या सीक्रेट ऑपरेशन जिसके बारे में आप खुले तौर पर कभी जिक्र भी नहीं करते, ऐसा भी किया जा सकता है। अज्ञात बंदूकधारी जो नामालूम अफराद पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान के ही लोग, पाकिस्तान के ही लोगों के दुश्मन इस समय बने बैठे हैं। फिर इस 21वीं सदी के युद्ध में इंफो वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक बहुत महत्वपूर्ण है। आप इंफो वॉरफेयर की बात करें, साइबर वॉरफेयर की बात करें, सूचना युद्ध। देखिए पाकिस्तान हमेशा आतंकी भी भेजता है और उसके बाद यह भी बोलता है अरे हम बड़े खतरे में हैं, अरे हम मरने वाले हैं, वो इस तरह से करता है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को, उस कट्टर इस्लामिक आतंकवाद को दुनिया के सामने उजागर करना भारत का लक्ष्य है। अब हमें आपको सीधे तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस समय आ रही हैं विदेश मंत्रालय से, आप देख भी रहे हैं कई राजनयिकों की ब्रीफिंग वहां हो भी चुकी है। भारत न केवल यह डॉसियर इन देशों को दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को तो एम्बेसडर सिन्हा एक डॉसियर देने का कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान ने तो कभी कुछ किया नहीं। और आप तो एक लंबे समय तक आप ज्वाइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान रह चुके हैं, एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। क्या पाकिस्तान कभी सुधर सकता है? मुझे तो नहीं लगता। मेरे तजुर्बे से मुझे याद है 93 में जी, जब मुंबई में विस्फोट हुआ था तो उसके बाद भी हमने डॉसियर्स दिए थे, उन्होंने कुछ किया नहीं। उसके बाद दाऊद को तो शरण दिया उन्होंने। उसके बाद फिर आप देखें 26/11 के बाद कितने हमने डॉसियर दिए, इन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। जो जो उनके प्रिंसिपल जो रिस्पॉन्सिबल हैं जी, वो 26/11 के लिए वो आज़ाद घूम रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को डॉसियर देना एक समय बर्बाद करना है। अच्छा, और ये इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स को P5 देशों के, अमेरिका को, इंग्लैंड को, फ्रांस को, रशिया को, चाइना को, इनको डॉसियर देने का क्या लाभ? इसमें लाभ ये है कि जो हमारा पक्ष जो है वो साफ साफ लिखित में हमारे दोस्त देश हैं और बाकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको दिया जाएगा और वो देखेंगे कि क्या हुआ है। जो हमारे पास सबूत हैं अभी तक या जो हमारे आशंकाएं हैं, जो पॉइंटर्स हैं, वो हम स्पष्ट करेंगे। और अगर हम कुछ कार्रवाई करते हैं बाद में तो उसके लिए उनको पहले ही से सावधान किया जाएगा कि देखें जो इन्होंने आतंकवाद जो किया है, बड़ा घटना किया पहलगाम में, उसका इंजाम तो उनको मिलेगा ही, मिलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत हो चुका है। बार बार भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में लहूलुहान हो चुका है। तो जमीनी स्थिति, क्या पाकिस्तान के अंदर से ही एम्बेसडर सिन्हा अब ये आवाजें उठने लगी हैं कि पाकिस्तान को आतंक का रास्ता छोड़ देना चाहिए, या फिर दानिश कनेरिया जैसे लोग इक्का दुक्का हैं और इनकी हिफाजत बेहद आवश्यक हो जाती है? जी एकदम। देखिए पाकिस्तान में लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है। ये नहीं कि जितना भी उनको पढ़ाया जाए, गलत समझाया जाए, सेंसरशिप किया जाए,
जो जानते हैं वो जानते हैं क्या पाकिस्तान हो रहा है, और पाकिस्तान की जो फ़ौज है जो इसके पीछे है सब जानते हैं। देखिए उन्होंने पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को तो जेल में रखा हुआ है जी। और खुद शासन चलाना चाहते हैं पीछे से, और फिर उसके बाद वो भारत पे वार भी करना चाहते हैं। तो क्या ये ओवर रीच तो नहीं हो रहा है? और अगर ओवर रीच हो रहा है तो उसका इंजाम फलस्वरूप उनको मिल ही जाएगा। तो अच्छा, ये कुछ जो समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस समय है, जनरल आसिफ मुनीर, उनको एक बहुत ही कट्टर इस्लामिस्ट के रूप में देखा जाता है, जियाउल हक से भी कहीं ज्यादा। क्या इस बात में सच्चाई है कि उन्होंने ही पाकिस्तान को इस नए दलदल में झोंक दिया है? वो अपने आप को किसी वो मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के रूप में देखते हैं, जिस तरह की ये बातें निकल कर आ रही हैं। देखिए ये जो जहाँ तक इस्लामाइजेशन है पाकिस्तान आर्मी का, वो तो ज़िया साहब के समय से, ज़ियाउल हक के समय से हो रहा है। जहाँ ये आसिम मुनीर साहब का सवाल है, मैं इनको खुद तो जानता नहीं, मैं तो सिर्फ देखता हूँ सुनता हूँ जो क्या वो बोलते हैं। जिन्होंने अपने अभी खिताब में बोला था, अपनी स्पीच में बोला था, मैं तो चौंक गया कि कोई फौजी, कोई वो भी जनरल, एक आर्मी चीफ ऐसा एक बयान दे, मैं दंग रह गया। और मैं समझता हूँ कि ये डेस्परेशन का एक साइन है। जब उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी बुरी है, उनका वहाँ पर खुद उनके यहाँ टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, उनको जितने उनके नेबर्स हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो या ईरान हो या भारत हो, सबसे कुछ ना कुछ इनके मसले आ रहे हैं।